दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 10 अक्टूबर है उसके जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो आपके जितने भी वनडे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनकी बात करेंगे आज। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने यानी उस कंपनी का नाम बताना है कि किस कंपनी ने क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यानी जो कंपनी है उस कंपनी ने क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में एकीकृत करने के लिए एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी की है। समझ रहे हैं आप? यानी उस कंपनी का नाम बताना है जिसने उसका एक मॉडल है क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको अपने सॉफ्टवेयर जो इकोसिस्टम है उसमें एकीकृत करने के लिए एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों आईबीएम। आईबीएम कंपनी है, उसने क्या किया है कि उसका एक मॉडल है क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। किस कंपनी का है? आईबीएम का। उसे अपने सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में एकीकृत करने के लिए एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, आईबीएम। ठीक है, ध्यान आएगा। यानी आईबीएम कंपनी है जिसका एक मॉडल है क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसको क्या किया है सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में इस्टेब्लिश करने के लिए यानी एकीकृत करने के लिए एंथ्रोपिक की कंपनी है इसके साथ साझेदारी की है। कंपनी का नाम क्या है? आईबीएम। किसके साथ संबंध किया है? एंथ्रोपिक के साथ। ठीक है, किसके लिए? क्लाउड लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अपने सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में एकीकृत करने के लिए। ठीक है, अब आज का दूसरे करंट अफेयर्स की बात करते हैं। महासागर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, किसका बढ़ावा देने के लिए? यानी महासागर संरक्षण को, यानी इसको बढ़ावा देने के लिए किस देश ने, उस देश का नाम बताएगा किस देश ने दुनिया का पहला यानी दुनिया का पहला किस देश ने किसके लिए महासागर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। समझ रहे हैं? यानी जो महासागर हैं उनको संरक्षित करने के लिए उसने लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। उस देश का नाम बताना है। तो दोस्तों उस देश का नाम है पलाऊ। पलाऊ ने किया है महासागर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पानी के अंदर यानी महासागर के अंदर ये किया है कि अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। ठीक है, देश का नाम क्या है? पलाऊ। ठीक है, तीसरा करंट अफेयर्स देखते हैं। वेनेजुएला में, कहाँ पर? वेनेजुएला में। ठीक है, लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए? लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए और जो शांतिपूर्ण परिवर्तन है उनको बढ़ावा देने के लिए अपने साहसी प्रयासों के लिए यानी उसने अपने जो साहसी प्रयास किए उसके लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ठीक है, वेनेजुएला में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, कहाँ पे? वेनेजुएला में। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, क्या नाम है उनका? मारिया कोरिना मचाडो। इन्होंने क्या किया है? वेनेजुएला में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए और जो शांतिपूर्वक परिवर्तन है उनको बढ़ावा देने के लिए जो उन्होंने साहसिक कार्य किए थे उसके लिए 2025 का उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत ने, किसने? भारत ने किस देश के साथ क्या किया है? सैन्य सहयोग और जो हिंद प्रशांत सुरक्षा बढ़ाने के लिए, कौन सी सुरक्षा बढ़ाने के लिए? हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए? उसने रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश के साथ किए हैं वो हमें भी बताना है। किस चीज़ के लिए किए हैं? एक तो सैन्य सहयोग आपस में और दूसरा हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये भारत ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ किया है? भारत ने किया है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, किस राज्य ने, उस राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य ने पर्यटक सुरक्षा और समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिए, किस चीज़ के लिए? एक तो पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और समग्र पर्यटन अनुभव बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं। कौन सी इकाइयां शुरू की हैं? पुलिस की पर्यटन इकाइयां शुरू की हैं। किस राज्य ने ये किया है और किस लिए किया है? तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमें राज्य बताना था, राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना क्या किया है? जो पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई है और जो पर्यटकों के अनुभव हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या शुरू किया है? तो पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं, यानी पुलिस की कुछ इकाइयां बनाई गई हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो छठवां संस्करण है। वो किस शहर में शुरू हुआ है? शहर का नाम बताना है। यानी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का छठा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है मुंबई में।
किस में शुरू हुआ है? मुंबई में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं। 2025 में, कब 2025 की बात की गई है? 25 में भारत का पहला, यानी जो भारत है उसका पहला है, ठीक है, क्या है पहला? मिसेज यूनिवर्स का ताज। किसका ताज? मिसेज यूनिवर्स का ताज जीत कर किसने इतिहास रचा है? इतिहास की बात की है कि उसने इतिहास रच दिया है। भारत का पहला कौन सा है? मिसेज यूनिवर्स। तो वो कौन है? तो वो है शेरी सिंह। कौन है? शेरी सिंह। तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शेरी सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने, देश का नाम बताना है कि किस देश ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025, किस देश ने, क्या IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में क्या चीज़ किया? राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 लॉन्च किया है। किस देश ने इस कांग्रेस में कौन सा राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025 से 2030 लॉन्च किया गया है? यानी किस देश ने इस कांग्रेस में, जो कॉन्क्लेव हुई है उसमें ये वाला मिशन लॉन्च किया है? तो वो देश है भारत। भारत ने इस कॉन्क्लेव में ये वाले मिशन लॉन्च किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, किस देश ने, यानी देश का नाम बताना है कि किस देश ने, ठीक है, समाज के सभी क्षेत्रों में, जो हमारा समाज है उसके सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कौन सी सुरक्षा? बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। कौन सी? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। तो वो कौन सा देश है दोस्तों? तो वो देश है फिजी। कौन सा देश है वो देश है फिजी। तो सही आंसर क्या रहने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, फिजी। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं दोस्तों। अब ये कह रहा है अक्टूबर 2025 में, कब की बात की गई है? इसी महीने की बात की गई है कि अक्टूबर 2025 में, कब? अक्टूबर 2025 में भारत ने, भारत की बात की, भारत ने किस देश के साथ, ये जो देश है उस देश के साथ किस चीज़ पर बात की गई है? व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग पर प्रकाश डालते हुए, यानी इन सारी चीज़ों पर, व्यापार पे, रक्षा पे, प्रौद्योगिकी पे और शिक्षा में सहयोग पर प्रकाश डालते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। तो उस देश का नाम बताना है कि किस देश के साथ इन चीज़ों पर बात की है। तो वो देश है दोस्तों हमारा यूके। कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यूके। ठीक है, अब 11वां प्रश्न है। वास्तविक समय, यानी वास्तविक समय हवाई क्षेत्र नियंत्रण को बढ़ाने के लिए, किसके लिए? वास्तविक समय हवाई क्षेत्र नियंत्रण को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या है? स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम बताना, यानी वास्तविक समय हवाई क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों उस मिशन का नाम क्या है? सक्षम। उस मिशन का नाम क्या है? सक्षम। तो सही आंसर क्या रहने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सक्षम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस पर। भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस 2025, कौन सी की बात की गई है? राष्ट्रीय डाक दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? उस तारीख का नाम हमें बताना है, जिस तारीख को, हाँ, उस तारीख का नाम हमें बताना है जिस तारीख को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने, उस संगठन का नाम बताना है कि किस संगठन ने भावी प्रशासकों के बीच विश्लेषणात्मक सोच, डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए LBSNAA में विकसित भारत रणनीतिक कक्ष का शुभारंभ किया गया है। यानी उस संगठन का नाम बताना है कि किस संगठन ने भावी जो प्रशासक हैं उनके बीच में विश्लेषणात्मक सोच, डेटा संचालित शासन को बढ़ावा देने के लिए LBSNAA में विकसित भारत राष्ट्रीय कक्ष का शुभारंभ किया है। तो उस संगठन का नाम बताना है कि किस संगठन ने ऐसा किया है कि जो भावी प्रशासक हैं, प्रशासक मतलब DM SDM, उनके बीच में विश्लेषणात्मक सोच आए, डेटा पे संचालित शासन को बढ़ावा दें। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर एक विकसित भारत रणनीतिक कक्ष का शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया है? विकसित भारत रणनीतिक कक्ष। ठीक है, तो उस संगठन का नाम क्या है? नीति आयोग। उस संगठन का नाम क्या है दोस्तों? नीति आयोग है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, 14वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, कौन सी जयंती, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य ने, राज्य की बात की गई है, राज्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान शुरू किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी भी जयंती, 150वीं जयंती, उसमें एक अभियान शुरू किया है, सरदार @150 एकता मार्च। तो ये जो किया है वो किया है पंजाब राज्य ने। किसने किया है, पंजाब राज्य ने। तो सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। ठीक है, 15वां प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, कौन सा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, कौन सा मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 अक्टूबर। ठीक है, अब 10 अक्टूबर का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, किस बैंक ने, उस बैंक का नाम बताना है कि किस बैंक ने छोटे व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी हैं उनको डिजिटल स्टोर फ्रंट और क्यूआर पे आधारित वाणिज्यिक पहचान प्रदान करने के लिए माई बिजनेस क्यूआर पहल शुरू की है। उस बैंक का नाम बताना है कि किस बैंक ने जो छोटे व्यापारी हैं उनको डिजिटल स्टोर फ्रंट और क्यूआर पे आधारित वाणिज्यिक पहचान प्रदान करने के लिए क्या शुरू किया है, माई बिजनेस क्यूआर पहल ये शुरू की है। आईसीआईसी बैंक ने शुरू की है, एक्सिस बैंक ने शुरू की है, भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू की है, या एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। जो एचडीएफसी बैंक है उसने इस पहल को शुरू किया है, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें माई बिजनेस क्यूआर पहल का शुभारंभ किया।